हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इमेजिन करो आप अपनी सुपर बाइक लेकर एक एक्सप्रेसवे पर उसे टेस्ट करने निकले हो। दिल तेजी से आपका धड़क रहा है और हाथ है कि एक्सेलरेटर से हटने को राजी नहीं है। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, अगर गलती से भी आपकी वो बाइक स्किड हो जाए तो? एंड टू मेक दिस इमेजिनेशन अ लिटिल वर्स, क्या अगर आप स्किड होकर आपके बगल में दौड़ रही ट्रक के नीचे चले जाते हो? कुछ ज्यादा ही खतरनाक इमेजिनेशन हम रख रहे हैं, राइट? बट क्या अगर, जस्ट टू रिलैक्स यू अ लिटिल बिट ओवर हियर, क्या अगर आप उस ट्रक के आर पार निकल जाओ कुछ छोटे से माइनर खरोचों के साथ? अपने इमेजिनेशन से बाहर आओ। ये मैंने आपको टाइप 7 सिविलाइजेशन की सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटीज के बारे में बताया, जो कि हो सकता है अपने एडवांस्ड अल्ट्रा डायमेंशनल एक्सबॉक्स कंसोल पर आप ही का गेम खेल रहे हैं, और वो भी विद जस्ट वन लाइफलाइन लेफ्ट। या आई नो, ये सब सुनकर किसी का भी गला सूख जाएगा। टाइप 7s एक्चुअली में इतने पावरफुल होते हैं। फॉर कंपैरिजन, अगर आपने ड्रैगन बॉल सुपर में से यूनिवर्स को इंस्टेंटली वेपराइज करने वाले ग्रैंड जीनो के कैरेक्टर को कभी देखा होगा, तो बस इतना ही समझ लो कि इवन आफ्टर बीइंग सो पावरफुल, वो सिर्फ एक टाइप 6 का ही बीइंग था। एक टाइप 7 का बीइंग तो उस ग्रैंड जीनो कैरेक्टर से भी कई ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि एक टाइप 7 बीइंग सभी रियलिटीज, सभी यूनिवर्सेस, सभी डायमेंशंस, सभी टाइमलाइंस और सभी नेचुरल लॉज, ये सब के परे होता है। इनफैक्ट टेक्निकली वी कैन ऑल्सो से कि ये सभी चीजें उसके अंदर समाई होती है। यानी अगर किसी कॉमिक कैरेक्टर से रिलेट ही करना हो अगर इसको, तो डीसी कॉमिक्स के फैंस इससे द प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हैं, और मार्वल कॉमिक्स के फैंस द वन अबव ऑल से इसे रिलेट कर सकते हैं। अब आई नो, एक टाइप 7 के लेवल तक पहुंचना, या इवन फॉर दैट मैटर एक टाइप 6 के स्टेटस तक भी पहुंचना, हमारी इंसानी सभ्यता के लिए एक अनअचीवेबल सा माइलस्टोन लग सकता है। बट ट्रस्ट मी, ऐसा मोस्टली लोगों को तभी लगता है जब उन्हें एडवांस सिविलाइजेशंस को नापने वाली टाइप 0 टू टाइप 7 के स्केल पर अपनी खुद की पोजीशन नहीं पता होती है। और इसीलिए लेट्स जस्ट गो टू ईयर 1964। एज वी ऑल नो, जब सोवियत एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डाशेव ने एडवांस सिविलाइजेशंस को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने सिर्फ टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ऐसी 3 कैटेगरीज बनाई थी सिविलाइजेशंस की। अब क्योंकि ये स्केल मेनली फोकस करती थी कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन कितनी एनर्जी को कंट्रोल कर रही है, कितनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है, उन्होंने इसमें हम इंसानों को टाइप 0 में प्लेस किया था। और यही वजह भी है कि उन्होंने ऐसा कहा था कि हम इंसानों को टाइप 3 स्टेटस तक पहुंचने के लिए करीब करीब एट द लीस्ट 9000 ईयर्स लग जाएंगे। अब आई नो, इन टाइमलाइंस के बारे में सुन के आप और मेरे जैसे लोग तो ऐसे ही डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई सिविलाइजेशन अभी जस्ट आग जलाना सीख रही हो और उसके सामने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का गोल आ गया। बट कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स के लिए ये भी कम नहीं था। उन्होंने कार्डाशेव स्केल में टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 सिविलाइजेशंस को भी ऐड कर दिया। मतलब इन शॉर्ट, आज फिनिश लाइन हमारी इमेजिनेशन के बहुत पार चली जा चुकी है, क्योंकि हम तो टाइप 1 माइलस्टोन से भी कोसों दूर है। अब में भी आपको लगे कि ये गौरव क्या कह रहा है, अपने आसपास जरा देखो, इतने एडवांस गैजेट से आप घिरे हुए हो। वेल, एक्चुअली में कार्ल सेगन ने जब वॉयेजर 1 में हमारा गोल्डन रिकॉर्ड भेजा गया था, तब हमारे एनर्जी एफिशिएंसी के बेसिस पर हमारे सिविलाइजेशन को क्लासिफाई किया था उन्होंने, और उन्होंने 0.7 की रेटिंग हमें दी थी। यानी कि टाइप 1 सिविलाइजेशन भी हम अभी तक नहीं बने। एंड नाउ गेस व्हाट, उस टाइम से लेकर अभी तक हम कहां तक पहुंचे हैं? वेल, 0.72। अनबिलीवेबल, राइट? इसके पीछे की वजह, वेल, ये जो कार्डाशेव स्केल है ना, ये कोई लीनियर स्केल नहीं है जो स्टेडिली ग्रो करता है। ये एक्चुअली में एक लॉगरिथमिक स्केल है, जिसमें हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से एक्सपोनेंशियली, या सिंपली कहूं तो मल्टीपल फोल्ड से बढ़ती है। यानी आसान भाषा में अगर समझाऊं तो आज के 0.72 से 0.73 तक अगर हमें पहुंचना है, तो हमें एटलीस्ट 26% ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ये इतनी एनर्जी है जितना एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूस करता है, वो भी 5 साल उसके कंस्ट्रक्शन में डालने के बाद। इन शॉर्ट, अगर इस स्पेस से हम एडवांसमेंट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रीसेंट एस्टिमेट, हमारा टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने का सपना ईयर 2371 में जाकर पूरा हो। यप्स, हमें 2 सेंचुरीज पकड़ के चलना पड़ेगा, यू नो, अनलेस कोई ग्लोबल वार्मिंग या नेचुरल कैलामिटी जैसा ट्रिगर करने वाला ग्रेट फिल्टर इस पूरे एडवांसमेंट के प्रोसेस को फास्ट लेन में न डाल दे। फिलहाल टाइप 1 के स्टेटस तक पहुंचने से ज्यादा डिफिकल्ट है अगले 100 से 200 सालों तक सर्वाइव करना, क्योंकि इंसान किसी रॉकेट के तरह सिर्फ तभी सक्सेसफुली उड़ता है जब उसके पिछवाड़े में आग लगी होती है। कहने का मतलब बस इतना है कि समय समय पर हमें एक ट्रिगर मिलता रहे, तब जाकर शायद हम ये टाइप 7 सभ्यता का मेडल हासिल भी कर पाएंगे। और ये मैं नहीं, बल्कि हमारे एक्शंस कह रहे हैं।
लाइक 2017 में बीबीसी की साइंस सीरीज टुमारोज वर्ल्ड में प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने हमें ये वार्न किया था। उनके अनुसार पृथ्वी का वातावरण बड़ी तेजी से बिगड़ रहा है और हमें इन्हीं 80 या 90 इयर्स में ज्यादा से ज्यादा 100 इयर्स में नए हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोज निकालना पड़ेगा। अब क्या इन लॉन्ग डिस्टेंस इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए हमारे ऑर्डिनरी फॉसिल फ्यूल्स एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। और इसीलिए धीरे धीरे समय के साथ साथ हम ह्यूमंस को ये रियलाइज होने लगा कि फॉसिल फ्यूल्स की जगह पर न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट होना पड़ेगा फॉर आवर एनर्जी नीड्स। अब एक बार जब हम इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लेंगे, दैट वुड बी अ ब्रेक थ्रू। दैट्स इट। अगर ये जल्दी हो गया, जैसे देख के अभी लग तो रहा है, तो हम समय से पहले टाइप 1 सिविलाइजेशन का स्टेटस अचीव कर चुके होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब वही रिएक्शन जो स्टार्स को जिंदा और पावरफुल रखती है। सो एक बार न्यूक्लियर फ्यूजन को मास्टर कर लिया तो हम सीधा सूरज को निचोड़ने निकल पड़ेंगे यूजिंग अ डायसन स्फीयर। नाउ टेक्निकली इस माइलस्टोन के बाद हम लाइट स्पीड से ट्रैवल करना सीख चुके होंगे और हमें ऑफिशियली टाइप 2 सिविलाइजेशन कहकर पुकारा जाएगा। बट देन इतनी एनर्जी हमें इवेंचुअली डिस्टेंट सोलर सिस्टम्स को कॉलोनाइज करने में भी मदद करेगी और फिर उन बढ़ती कॉलोनीज की एनर्जी डिमांड पूरी करने के लिए उन सभी सोलर सिस्टम्स के स्टार्स को भी हमें डायसन स्फीयर्स से कवर करना पड़ेगा। बट उस वक्त तक हम एक इंपॉर्टेंट सबक भी सीख चुके होंगे। बाय दिस स्टेज हम रियलाइज कर चुके होंगे कि लाइट और हमारे शरीर, इन दोनों के कुछ लिमिटेशंस है। कुछ हैबिटेबल प्लैनेट्स इतने दूर दूर की गैलेक्सीज में स्थित है कि इवन विद लाइट स्पीड हमारा शरीर अपनी पूरी लाइफ स्पैन से पहले वहां तक नहीं पहुंच सकता। एंड व्हाट विल फॉलो? वेल, हम किसी साइबॉर्ग की तरह अपने शरीर में अपग्रेड्स करके टाइप 3 सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाएंगे। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइट स्पीड इंजन्स, हमारी अब मेजर ओला उबर सर्विस होगी यूनिवर्स में मौजूद अनगिनत वर्म होल्स। बट व्हाट इफ हम ये वर्म होल्स खुद बना पाए अपने लीजर और कन्वीनियंस के हिसाब से यूजिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी? वेल, ये वो सवाल है जो इवेंचुअली हमें एक्सटेंड करेगा कार्डाशेव स्केल के टाइप 4 सिविलाइजेशन बनने के लिए। बिकॉज़ जब हम टाइप 3 स्टेज पर होंगे, हम ये रियलाइज कर चुके होंगे कि इस ब्रह्मांड में आए दिन सुपरनोवे एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं और उनसे निकली इमेंस एनर्जी हमें अपने खुद के वर्म होल्स क्रिएट करने की कैपेबिलिटी दे सकती है। इसका मतलब समझ रहे हो? अपने 3D यूनिवर्स को और गहराई से समझने के लिए हम अब एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज की मदद से ब्रह्मांड के सभी अनगिनत गैलेक्सीज में टाइप 0 ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करने लगेंगे। एंड यू नो व्हाई? जस्ट टू स्टडी देम एंड डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन देम एज आवर लैब रैट्स। क्या हुआ? कहीं सोच तो नहीं रहे हो कि प्रेजेंटली क्या अगर हम खुद भी किसी एडवांस सिविलाइजेशन के लैब रैट्स हैं? वेल, आई डोंट नो, मे बी। वेल, उस वक्त लेकिन ऐसे सवाल कोई मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे अपने 3D यूनिवर्स को मास्टर करने के बाद हम नेचुरली अपने इस नॉलेज को अन्य पैरेलल यूनिवर्सेस पर भी आजमाने लगेंगे। एंड दैट वुड मेक अस अ टाइप 5 सिविलाइजेशन, यानी वो सिविलाइजेशन जिसका कंट्रोल पूरे 3D रियलिटी पर होगा, इंक्लूडिंग द मल्टीवर्स। हमारी एडवांसमेंट का दायरा सिर्फ मल्टीवर्स तक जाके नहीं रुकेगा। असल में 3D यूनिवर्स की कंप्लीट समझ हमारे लिए हायर डायमेंशंस के दरवाजे भी खोल देगी, जहां से एक टाइप 6 सिविलाइजेशन के तौर पर हम मानो एक साथ पूरे 3D मल्टीवर्स के साथ खेल पाएंगे। मीनिंग किसी नए यूनिवर्स को क्रिएट करना हो या किसी एग्जिस्टिंग यूनिवर्स को तबाह, ये सभी काम हम बस एक चुटकी बजाकर कर पाएंगे, बिल्कुल ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के ग्रैंड जीनो कैरेक्टर की तरह। साउंड्स माइंड ब्लोइंग, राइट? वेल, माइंड ब्लोइंग है तो सही, पर शर्त यह है कि आपको अपने शरीर से ज्यादा लगाव ना हो। बिकॉज़ टाइप 6 बनकर हायर डायमेंशन में पेनिट्रेट करते ही हमारी 3D बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम सॉर्ट ऑफ एक अजय अमर इटर्नल बीइंग बन जाएंगे विदाउट अ फिजिकल बॉडी। यानी हम अब हमारी कॉन्शियसनेस के उस स्टेज पर होंगे जहां पर अब हमारे लिए कोई आगे का गोल ही नहीं बचेगा टू अकम्प्लिश। अब आई नो, मे बी आप सोच रहे होंगे कि अरे अभी तो टाइप 7 अचीव करना बाकी है, बट नो, हम या कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन सिर्फ टाइप 6 लेवल तक ही पहुंच सकती है, उसके आगे नहीं। वजह? वेल, वजह वही है जो मैं पहले भी बता चुका हूं। ये यूनिवर्सेस, ये नेचुरल लॉज, ये डायमेंशंस, ये सब कुछ एक टाइप 7 सिविलाइजेशन के अंदर समाया होता है। अब यही सो कॉल्ड सब कुछ एक ही साथ, एक ही समय पर, एक ही सिविलाइजेशन के सभी मेंबर्स के अंदर कैसे समाया हो सकता है, यू मे आस्क। वेल, इसीलिए कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ये बिलीव करते हैं कि प्रोबेबली टाइप 7 सिविलाइजेशन कोई सिविलाइजेशन नहीं, बल्कि एक अकेला बीइंग हो सकता है।
जिसके हम सब फ्रॉम टाइप 0 टू टाइप 6 सिविलाइजेशंस एक हिस्सा है। नाउ डज दैट मीन कि टेक्निकली हमें उन्हें भगवान बुलाना चाहिए? देखो फ्रेंड्स, अगर मुझसे पूछो तो बाय लॉजिक टाइप 4 से टाइप 6 के सभी इंडिविजुअल्स ऑलरेडी अपने अबव एवरेज कैपेबिलिटीज की वजह से गॉड्स कंसिडर किए जाने वाले, और उन सब के ऊपर रहेंगे टाइप 7 सिविलाइजेशन के बीइंग्स एज द गॉड्स ऑफ द गॉड्स। क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, टाइप 4 तक पहुंचते ही हम टाइप 0 ऑर्गेनिजम्स को खुद क्रिएट करने की काबिलियत रखने लगेंगे। एटलीस्ट इफ नॉट फॉर ऑल, बट हम जैसे टाइप 0 सिविलाइजेशन के लोग तो उन टाइप 4 सिविलाइजेशन के लोगों को डेफिनेटली गॉड लेवल पर कंसिडर करना शुरू कर देंगे। बट यहां पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर हम एक टाइप 7 बीइंग यानी कि गॉड ऑफ द गॉड्स के ही शरीर का एक हिस्सा है, तो क्या हम सब ऑलरेडी टाइप 7 सिविलाइजेशन नहीं हुए? I mean, इस पर आपका क्या विचार है? Aren't we type 7 civilization already with that logic? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। See you next time friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।